अब हम लोग लोन डिटेल्स के बारे में समझने जा रहे हैं। एक्सेल पे लोन डिटेल्स को बनाएंगे। ये कस्टमर डिटेल्स होता है। अगर फ्यूचर में हम कभी लोन लेने के लिए बैंक जाते हैं या अभी आपको बैंक की जॉब लग जाती है तो किसी भी कस्टमर को आप कैसे क्लियर करोगे कि किस लोन का कितना रुपया अमाउंट निकल कर रहा है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लोन डिटेल्स को बनाना। तो हमने यहाँ पे कुछ कॉलम्स रखा है। कॉलम्स में सबसे पहले हमने सीरियल नंबर डाला, ये तो जनरली बात है। कस्टमर नेम, कस्टमर नेम के लिए हमने कॉलम रखा है फादर और हस्बैंड नेम, ठीक है। फादर और हस्बैंड नेम देना अनिवार्य इसलिए होता है कि एक नाम पे कई सारे व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ का भी कॉलम होता है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे स्पेस कम है तो हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को नहीं दिया है, सीधे हमने बैंक नेम दिया है। बैंक नेम को देना है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, लोन अमाउंट, जितना रुपया कस्टमर लोन लेंगे उसको यहाँ इंडिकेशन देना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम जाते हो बैंक में और आप बोलते हो कि मुझे लोन लेना है तो बैंक कर्मचारी आपसे पूछते जरूर है कितना रुपए का लोन लेना है, उसी अनुसार वो डेटा मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो लोन अमाउंट के लिए कॉलम हमने खोला है। इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिलेगा, देखो इंटरेस्ट रेट सबके लिए अलग अलग हो सकता है। इंटरेस्ट रेट आपका सिविल पे तय होता है, जैसा आपका सिविल रहेगा इंटरेस्ट रेट आपको उसी प्रकार से प्रोवाइड होगा, ठीक है। इसका बगल में ईयरली इंटरेस्ट। अब ईयरली इंटरेस्ट यानी कि सालाना कितना रुपए का इंटरेस्ट हमको आने वाला है वो। उसके बाद का कॉलम है LDY यानी लॉन्ग ड्यूरेशन इन ईयर। सीधी सी बात है, जो नहीं लिखे और लिख लेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन इन ईयर, कितने सालों के लिए लोन हो रहा है। आपसे बैंक कर्मचारी पूछेंगे कि कितने सालों के लिए आपको लोन लेना है, तो यहाँ पे वो फिल करेंगे डेटा को, ठीक है। उसके बाद का कॉलम है PYNM पर ईयर नंबर ऑफ मंथ। अब पर ईयर नंबर ऑफ मंथ तो कितना महीना होता है एक साल में? 12 महीना होता है, ठीक है। अब इसके बाद है LDM लॉन्ग ड्यूरेशन इन मंथ। यहां पे LDM का फुल फॉर्म हो रहा है लॉन्ग ड्यूरेशन इन मंथ। उसके बाद यहां पे अगला कॉलम आ रहा है टोटल इंटरेस्ट का। टोटल इंटरेस्ट यानी कि जितना साल के लिए हम लोन लिए तो टोटल इंटरेस्ट हमारा क्या बन रहा है वो आएगा। उसके बाद का कॉलम आ रहा है टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ हमारा अमाउंट कितना बन रहा है लोन अमाउंट वो होगा, और पर मंथ EMI हमें कितना देना है वो कॉलम होगा। ये हमने एक शॉर्ट डेटा आपके लिए तैयार किया है। अगर इस डेटा का फॉर्मेट को हम समझ लेते हैं तो फ्यूचर में जब हम कहीं भी काम कर रहे होंगे तो इसी मेथड पे हम बड़े बड़े डेटा पे भी काम कर सकते हैं। तो हमें क्लियर क्या करना है, यहाँ पे डेटा का फॉर्मेट और फॉर्मूला समझना है, मेनली फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट हमें निकालना है। सालाना इंटरेस्ट रेट 10% है। इंटरेस्ट अमाउंट हमारा क्या होगा, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू, एक्सेल का मेन फॉर्मूला इक्वल टू है, इसके बिना कोई फॉर्मूला एक्टिव नहीं होगा। इक्वल टू के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेल एड्रेस देना है। सेल एड्रेस पे काम हो रहा है तो हमें ये देखना है लोन अमाउंट का सेल एड्रेस क्या कह रहा है। क्या है लोन अमाउंट का सेल एड्रेस? G का 2, ठीक है। तो लोन अमाउंट का सेल एड्रेस होगा G2। G2 लिखने के बाद हम ये कितना परसेंट है कौन से कॉलम में, तो G2 into H2 और एंटर। एंटर ये फॉर्मूला हमारा होगा इंटरेस्ट के लिए। अब तब यहां पे हमारा इंटरेस्ट निकल कर आएगा 10,000, है ना। हम लगाएंगे फॉर्मूला और हमारा ये अमाउंट निकाल के देगा। क्लियर है। अब यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन इन ईयर, आपसे बैंक कर्मचारी ने पूछा कि आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हो, तो आपने कहा कि मुझे 5 साल के लिए चाहिए। तो 5 साल के लिए चाहिए तो यहाँ पे वो अपने मन से देंगे, यहाँ पे कोई फॉर्मूला हमारा नहीं लगने वाला। अब हम आ जाते हैं पर ईयर नंबर ऑफ मंथ। तो सभी लोग जानते हो कि जो बैंकिंग प्रणाली होती है प्रत्येक महीना EMI तय होता है, तो एक साल में 12 महीना, तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक देंगे 12। यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला हमारा नहीं एप्लीकेबल है। अब आ जाते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन इन मंथ। भाई आप 5 साल के लिए अगर लोन ले रहे हो तो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन मंथ कितना हो गया, 12 गुना 5 60। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन इन मंथ में 60 आ जाएगा। लेकिन ये 60 आपको नहीं लिखना है,
आपको देना है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होगा, ये जो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला किसके लिए था, इंटरेस्ट के लिए था, ठीक। और अब लॉन्ग ड्यूरेशन इन मंथ के लिए जो फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल हो रहा है वो हो रहा है J2, यानी कि J2 में क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन इन ईयर, J2 इंटू K2। K2 में क्या है, तो K2 में है पर मंथ, सॉरी पर ईयर नंबर ऑफ मंथ, ठीक है ना। ध्यान से समझना, हमें यह है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तुम्हारा ये है 5 साल, लेकिन ये कह रहा है कि कितने महीने के लिए हो रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन इन मंथ, महीने में बताओ। तो महीने में क्या हुआ, तो हमने किसको गुना किया, इस साल को इस महीने से गुना कर दिया। जब गुना कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ आंसर 60 निकल कर आया, लेकिन हमने फॉर्मूला लगाया तब आया। क्लियर है, अपने से नहीं लिखना है बल्कि वहां पर फॉर्मूला देना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद टोटल इंटरेस्ट आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए भी हमारा फॉर्मूला होगा टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा वो देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लोन अमाउंट कितना है हमारा, 1 लाख रुपया, 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो साल का कितना इंटरेस्ट हमारा हुआ है 1000 रुपया, और हम 5 साल के ले रहे हैं, तो ऐसे ही पता चल जा रहा है 50,000 रुपया। लेकिन अगर 50,000 नहीं लिखना बल्कि हमें फॉर्मूला लगाना है एक्सेल पे, तो फॉर्मूला हमारा टोटल इंटरेस्ट के लिए जो होने वाला है वो है I2। I2 में क्या है, I2 में है इंटरेस्ट, ईयरली इंटरेस्ट अमाउंट, तो I2 इंटू J2 और एंटर। तो I2 में हमारा इंटरेस्ट रेट है, सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट है, और J2 में लॉन्ग ड्यूरेशन इन ईयर है। तो 10,000 गुना 5, टोटल अमाउंट कितना निकल कर आ गया, 50,000 रुपये आ गया। यहां तक क्लियर है, 50,000 रुपये अमाउंट निकल कर आ गया। अब हमें निकालना है टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट कितना आ रहा है निकालना है, तो इक्वल टू हमारा मेन फॉर्मूला है, इक्वल टू, अब ये क्या करना है कि ये जो लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट प्लस टोटल इंटरेस्ट को आपस में ऐड कर देना, जोड़ देना है, ठीक है। लोन अमाउंट कितना है 1 लाख रुपया, इंटरेस्ट अमाउंट है हमारा 50,000 रुपया, इसको आपस में फॉर्मूला से जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे तो वहां 1.5 लाख रुपया निकल कर आ जाएगा। जोड़ना कैसे है, तो यहाँ पे हमें सेल लेटेस्ट पे काम करना है। लोन अमाउंट है किस पर, G2 पे, G2 प्लस टोटल इंटरेस्ट कहां पर है, M2 पर है, तो G2 प्लस M2 और एंटर। इतना करते ही ये हमारा टोटल अमाउंट निकाल कर देगा 1,50,000 रुपया। अब ये सोचिए कि लोन ले रहे हैं 1 लाख रुपया और इंटरेस्ट के साथ निकल कर आ रहा है 1,50,000 रुपया, है ना। अब यहाँ लास्ट में है पर मंथ EMI। यानी प्रत्येक महीना हमको कितना रुपया प्रत्येक महीना हमारा कटने वाला है, उसको निकालना है। तो उसको निकालने का सिंपल सा और आसान सा तरीका है, उस आसान सा तरीका को हम समझेंगे। करना क्या है कि ये जो हमारा 1.5 लाख रुपया का अमाउंट है, इसको डिवाइड कर देना है लॉन्ग ड्यूरेशन इन मंथ से। 1.5 लाख रुपया जो हमारा अमाउंट है, क्योंकि महीना महीना हमारा कटेगा, तो 1.5 लाख रुपया हमारा टोटल अमाउंट बना है। उस 1.5 लाख रुपया को हम लॉन्ग ड्यूरेशन इन मंथ यानी कि 60 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको 60 और 1.5 लाख से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे होगा, फॉर्मूला और सेल एड्रेस से, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब EMI के लिए जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इक्वल टू N2, क्योंकि N2 पे हमारा टोटल अमाउंट है विद इंटरेस्ट, N2 डिवाइडेड बाय L2, N2 डिवाइडेड बाय L2। N2 पे टोटल अमाउंट है